MCQs नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड a इज़ आल्सो magnitude of a, the angle between the two vectors will be option A 30 डिग्री, option B 45, option C 60 and option D 120 डिग्री। दो वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड a के बराबर है और मज़े की बात यह है कि उन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड भी a है। तो बताया जाए कि उन दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल है, 30, 45, 60 या फिर 120 डिग्री। तो पहले मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ जो कि 120 डिग्री है और फिर इसको हम सॉल्व करके आपको बताते हैं कि कैसे। अच्छा, अब लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक जो पहला वेक्टर है वो है f1 और जो दूसरा वेक्टर है वो है f2 और उन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो है r। अब इन सब की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है और उसको हम a के बराबर रख रहे हैं। अब पूछा ये चाह रहा है कि इस तरह की सिचुएशन में थीटा कितना होगा f1 और f2 के बीच में, f1 और f2 के बीच में कितना एंगल होगा। अच्छा, अब मैं लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास जो पहला वेक्टर है f1 वो x एक्सिस पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उस सूरत में उसका जो एंगल होगा θ1 वो 0 डिग्री होगा और f2 किसी भी दूसरे एंगल पे पड़ा हुआ है और उसका जो एंगल θ2 है उसको मैं थीटा रख लेता हूँ। अच्छा, अब मुझे चाहिए f1x जो है वो बराबर होता है f1 cos θ1। f1 जो है वो a है और cos θ1 0 डिग्री है और आपको पता होगा कि cos 0 पे 1 होता है, तो इस तरह से ये a मल्टीप्लाइड बाई 1 आंसर आ गया a। अब बारी है f2x की। f2x बराबर होता है f2 cos θ2। f2 की जगह फिर से a और cos θ2 की जगह सिंपल थीटा आ जाएगा और ये हमारा f1x और f2x निकल आया। अब आ रही है f1y की। f1y बराबर होता है f1 sin θ1। f1 की जगह a और sin θ1 की जगह 0 डिग्री, तो इस तरह से ये बन गया a मल्टीप्लाइड बाई 0, आंसर आ गया 0। अब बारी है f2y की। f2y बराबर होगा f2 sin θ2, तो इस तरह से f2 की जगह आ गया a और sin θ2 की जगह सिंपल थीटा। अब इन दोनों कंपोनेंट्स को मिला करके हम रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। हम पहले Rx निकालते हैं। Rx बराबर होता है f1x प्लस f2x। अब f1x कितना है, f1x है a और f2x कितना है a cos थीटा। इन दोनों में से a कॉमन आ जाएगा, पीछे रह जाएगा 1 प्लस cos थीटा। अब बारी है ry की। ry बराबर होता है f1y प्लस f2y। अब दोनों की वैल्यूज़ रखते हैं। f1y तो 0 है और f2y a sin थीटा है, तो इस तरह से आंसर आ जाएगा a sin थीटा। अब रिजल्टेंट वेक्टर निकालने की बारी है। रिजल्टेंट वेक्टर जिसको हम r स्क्वायर कहते हैं ये बराबर होता है rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर। अच्छा, rx की जगह हम रखेंगे ये वाली वैल्यू और उसका स्क्वायर भी ले लेंगे और जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ry की ये वैल्यू है, इसका स्क्वायर लेते हैं तो बन जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इसका स्क्वायर खोलते हैं, a स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉमन ले लेते हैं a स्क्वायर को और मज़े की बात जो है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो आर स्क्वायर है उसकी जगह भी a स्क्वायर आएगा और इन सब में से कॉमन आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है और साइन स्क्वायर थीटा है ये मिल करके 1 हो जाएंगे और इस तरह से एक और चीज़, लेफ्ट हैंड साइड पे a स्क्वायर और राइट हैंड साइड वाला a स्क्वायर कट गए और पीछे लेफ्ट हैंड साइड पे बच गया 1 और दूसरी तरफ आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस 2 कॉस थीटा। अच्छा, अब लेफ्ट हैंड साइड पे है 1 और राइट हैंड साइड पे 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कॉस थीटा। मुझे क्या करना है कि ये वाला जो 2 है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आ रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे ये आके 1 माइनस 2 हो जाएगा और पीछे रह जाएगा 2 कॉस थीटा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया -1 और 2 इसके नीचे आकर के डिवाइड हो गया और पीछे रह गया कॉस थीटा। और अब मुझे क्या करना है कि कॉस का जो थीटा है उसको इधर ही रहने देना है और कॉस इन्वर्स हो जाएगा दूसरी तरफ जाके -1/2 का, जो कि -0.5 भी लिखा जा सकता है। चले इसका कॉस इन्वर्स लेते हैं। कॉस इन्वर्स शिफ्ट कॉस -0.5 का, तो आंसर आ रहा है 120 डिग्री। दैट्स इट। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने इसको सॉल्व करके आपको बताया है कि किस तरह से
दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री होगा। ठीक हो गया, चलते हैं नेक्स्ट MCQs पे।